हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। दोस्तों गुड न्यूज़ ये है कि खासकर उन लोगों के लिए जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे एक रिपोर्टेड स्कूल में। दोस्तों तो आप सभी के इंतजार आज खत्म हुई। मैं ऐसी एक रिपोर्टेड स्कूल की वैकेंसी लेकर आया हूँ दोस्तों आप सभी के लिए। वो कौन सी स्कूल है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या उसका प्रोसेस होगा, किस तरह से आपकी सिलेक्शन होगी, क्या सैलरी होगा, इन तमाम पॉइंट्स पे आपसे इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला हूं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे दोस्तों कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अलग अलग और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वैकेंसी रिपोर्टेड स्कूल से लेकर आते रहता हूं। आप सबसे पहले उस वैकेंसी के नोटिफिकेशंस को प्राप्त कर सकें, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसलिए आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये दोस्तों है डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड, ठीक है ना। डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन 1 देख रहे हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि डीएवी पब्लिक स्कूल है झारखंड जोन 1 डाल्टनगंज पलामू जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे वैकेंसी आई हुई दोस्तों। अब इसमें झारखंड जोन 1 डाल्टनगंज के अंतर्गत लगभग 8 स्कूल हैं। उन सभी स्कूलों में वैकेंसी हैं। आप जिस स्कूल में इंटरेस्टेड होंगे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से स्कूल हैं, कौन कौन सी पोस्ट के लिए है, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए, सभी चीज़ें अभी बताने वाला हूँ एक एक करके। सो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें आप। तो पहली बात बता दोस्तों कि ये जो स्कूल है डीएवी स्कूल, ये है क्या, डीएवी झारखंड जोन 1 मैनेज्ड बाय डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, ठीक है ना, चित्रगुप्त रोड न्यू दिल्ली। ये मतलब चित्रगुप्त रोड न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ा डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी है, उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। उसी स्कूल में वैकेंसी दोस्तों। पहले आपको ये बता दूं कि वैकेंसी कब से कब तक है, यानी कब से कब तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कब स्टार्ट होगा कब लास्ट होगा, ये सारा कुछ पहले दोस्तों देखिए दिया हुआ है। अप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम 15/10/2024 ट्यूसडे 8 AM टू 5/11/2024, ठीक है ना। ट्यूसडे 8 PM फॉर वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग मिनिस्ट्रियली पोस्ट मेंशन्ड बिलो, ठीक है। यानी कि इसमें जो वैकेंसी है दोस्तों 15 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। दिन होगा मंगलवार, सुबह 8 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। और कब तक भरेंगे, तो ये फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों 5/11/2024 यानी कि 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार शाम 8 बजे तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ये टाइम एंड डेट दोनों दिया हुआ है। इसके साथ बता दोस्तों किस में अप्लाई करेंगे आप, किस किस पोस्ट के लिए, तो फॉर वेरियस टीचिंग, बहुत सारे टीचिंग स्टाफ की है, नॉन टीचिंग मिनिस्ट्रियल पोस्ट एंड मेंशन्ड बिलो, इन सभी पोस्ट के लिए यानी कि टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट एंड मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जो कि एक एक करके नीचे मेंशन किया हुआ है, सभी आपको दिखाता चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि इसमें वैकेंसी है हमारा टीचिंग स्टाफ की, कौन कौन से, तो पहला NTTS एंड PRT यानी कि नर्सरी टीचर एंड PRT टीचर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। कौन कौन से सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है ना, आप देखेंगे एक एक करके। पहला दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर या IT, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट, लाइब्रेरी, योगा, वेलनेस टीचर एंड स्पेशल एजुकेटर। इन तमाम पॉइंट्स तमाम सब्जेक्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कितनी सारी वैकेंसी है, बहुत सारा वैकेंसी है, ठीक है ना। आप इनमें से जिसके लिए एलिजिबल हैं आप ज़रूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बताइए हर सब्जेक्ट की अलग अलग सब्जेक्ट की वैकेंसी है। इसके साथ फिजिकल एजुकेशन के लिए भी है, कंप्यूटर IT के लिए है, म्यूजिक अगर आप किए हुए म्यूजिक से तो म्यूजिक के लिए भी इंटरेस्टेड हैं तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, डांस, पेंटिंग, ठीक है ना, कला, ठीक है। तो कला के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चित्रकला, कला, है ना। इसके साथ दोस्तों योग, ठीक है, एंड स्पेशल वेलनेस कल्याण टीचर, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर विशेष शिक्षक के तौर पे भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके साथ आया हुआ है वैकेंसी टीचिंग स्टाफ के लिए। देखिए
टीजीटी में भी ना टीचिंग स्टाफ के लिए टीजीटी का है। तो टीजीटी के लिए दोस्तों इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर या आईटी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट, लाइब्रेरी, योगा, इन तमाम पॉइंट्स पे इसमें भी वैकेंसी हैं। लगभग दोनों में सेम है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप एनटीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है ना, एनटीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एनटीटी की सर्टिफिकेट होना चाहिए, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, तभी अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ पीआरटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए दोस्तों आप ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन, और इसके साथ अगर आपके पास बीएड है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, या नहीं तो फिर डीएलएड की सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप इनमें से कोई भी है आपके पास तो आप पीआरटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स बीएड या डीएलएड हो तो आप पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। और एनटीटीएस में अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपके पास कम से कम एनटीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनटीटीएस एंड पीआरटी का। अब हम आगे देखते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी में कौन कौन सी सब्जेक्ट है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि इंग्लिश की है, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, आईटी, म्यूजिक, फिजिकल टीचर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट, लाइब्रेरी एंड योगा, इन सभी टीचर की वैकेंसी दोस्तों। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी में तो इसके लिए आपको पास क्या होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ग्रेजुएशन है, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हैं उसी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, प्लस बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास होना चाहिए डिग्री में यानी क्वालिफिकेशन में क्या क्या चाहिए आपके पास होना, तो क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसके साथ बीएड होना चाहिए, तब आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। और वो भी जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसके साथ देखते हैं अगला पीजीटी में क्या है। पीजीटी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट की है दोस्तों। पीजीटी में देखिए, पीजीटी इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इन तमाम सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ बता दोस्तों कि अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजीटी के लिए आपके पास कौन सी पोस्ट होना सब्जेक्ट होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास पहला तो पीजी कंप्लीट होना चाहिए, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए भी बोल सकते हैं आप। इसके साथ बीएड या फिर एमएड, अगर बीएड है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपके पास एमएड है तो भी। अगर ये दोनों ही आपके पास है तो दोनों का सर्टिफिकेट लगा देंगे ताकि और ज़्यादा अच्छा आपके लिए बन जाए, है ना। तो ये आपकी क्राइटेरिया रखा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर ये सभी सब्जेक्ट से आप अपने सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी किए हुए हैं उसी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, लेकिन बीएड और एमएड दो में से कोई एक होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद ये तो टीचिंग स्टाफ की हो गई, इसके साथ साथ मिनिस्ट्रियल स्टाफ की भी वैकेंसी आई हुई है, मंत्रालय कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब मंत्रालय में आया हुआ है मंत्रालयिक कार्यालय, मंत्रालयिक कर्मचारी का, तो उसमें कौन कौन सी पोस्ट है उसमें देखिए। उसमें पोस्ट रखा गया दोस्तों लैब असिस्टेंट, ठीक है, लैब असिस्टेंट रखा गया है, एलडीसी रखा गया है, देख रहे हैं ना आप, लैब असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, नर्स एंड काउंसलर, ठीक है। यानी कि लैब असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूडीसी के लिए असिस्टेंट सहायक, ठीक है। इसके साथ वरिष्ठ सहायक और सीनियर सहायक है। इसके साथ नर्स एंड काउंसलर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में आप इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है। इसके साथ दोस्तों बता दूं कि जो वैकेंसी आई हुई है, मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डीएवी का झारखंड जोन 1 में आया हुआ है, और झारखंड जोन 1 के अंतर्गत बहुत सारे डीएवी स्कूल आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें लगभग 8 आते हैं, जिसमें पहला है, आप देख रहे हैं, पहला दोस्तों एमके डीएवी पब्लिक स्कूल, ठीक है ना, एमके डीएवी पब्लिक स्कूल पलामू जो खुद डाल्टन में पड़ता है। डीएवी भवनाथपुर सेल गढ़वा में है। डीएवी पब्लिक स्कूल सिमडेगा, एमबी डीएवी शास्त्री चौक लोहरदगा एंड डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला, बीपी डीएवी पब्लिक स्कूल गढ़वा, डीएवी पब्लिक स्कूल लातेहार, एमबी डीएवी करमटोली लोहरदगा। ये 8 स्कूल में आपकी वैकेंसी है दोस्तों। डाल्टनगंज में भी आप, अगर आप जिस क्षेत्र से हैं, आप पलामू से हैं तो पलामू वाले में अप्लाई कर देंगे, गढ़वा से हैं तो गढ़वा वाला में, सिमडेगा, लोहरदगा, जिस क्षेत्र से आप अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। अगर आपकी सिलेक्शन मिल जाती है, आपकी
आपके अपने क्षेत्र में तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं मिलता है तो इनमें से किसी भी में मिलता है तो झारखंड में ही रहेंगे, ज़्यादा घबराना नहीं है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। इसके लिए देखिए दोस्तों आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी contacted by the school zonal office to apply for the DAV कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी DAV CBT 2024। बोल रहा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट जो इसके योग्य हैं वे लोग फॉर्म भरेंगे। उनका जो फॉर्म भरने के बाद दोस्तों उनसे टेस्ट लिया जाएगा, वो टेस्ट होगा DAV है ना, DAV कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी DAV CBT 2025 एग्जाम, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोस्तों। इसके साथ देखिए जब कंप्यूटर बेस्ड होगा तो इसमें आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आप किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई फॉर वन पोस्ट ओनली एज CBT एग्जाम फॉर मल्टीपल पोस्ट कैन फॉल ऑन द सेम डे। बोल रहा है कि जो कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहता है तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम CBT होने वाला है और एक ही दिन में मल्टीपल पोस्ट के लिए अब एग्ज़ाम हो सकता है सेम डे में। तो अगर आप अलग अलग पोस्ट पे भरते हैं तो फिर कैसे देंगे, आप एक ही पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे पाएंगे। इसीलिए कोई भी एक पोस्ट पे अप्लाई करेंगे और आप उस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं, यानी आपके पास एलिजिबिलिटी के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो ज़्यादा, जिसके लिए आप ज़्यादा परफेक्ट हैं आप उसी पोस्ट पे अप्लाई करेंगे ताकि आपकी सिलेक्शन पक्की हो सके, ठीक है ना। इसके साथ आगे देखिए दोस्तों क्या है, और आगे लिखा हुआ है दोज हु क्वालिफाई इन CBT, ठीक है ना, 2025 शैल बी यूज्ड अ प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड with which they can apply at any DAV school across the country. Final selection will be made on the basic, ठीक है, on the basic of demo एंड पैनल इंटरव्यू एट अ स्कूल या जोनल लेवल, ठीक है। यानी बोल रहा है दोस्तों कि जो व्यक्ति इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएगा, CBT एग्ज़ाम जो होगा 2025 में, उस एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई करेंगे उनको एक प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। उस कार्ड के द्वारा आप भारत के किसी भी DAV स्कूल में जाकर अपनी सिलेक्शन ले सकते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो फाइनल सिलेक्शन होगी दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन DAV स्कूल या फिर जोनल हेड जो होते हैं उनके द्वारा आपका डेमो एंड पैनल इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आपका डेमो प्लस इंटरव्यू दोनों बहुत अच्छा रहा तो आपकी फाइनल सिलेक्शन कर दी जाएगी, ठीक है ना। आप इसके बारे में दोस्तों आगे देखिए लिखा हुआ है टू अप्लाई एंड नो मोर अबाउट द DAV रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंडिडेट्स शुड विजिट आवर वेबसाइट www.davrdjhjournali.in। यानी बोल रहा है कि अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहते हैं तो उसका DAV का जो ये वेबसाइट दिया हुआ है इस वेबसाइट पे जाएंगे, आप वहाँ से डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों वहीं से आप क्या कर सकते हैं कि एक हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है द कैंडिडेट विल डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आवर जोनल ऑफिस वेबसाइट और दे मे कलेक्ट हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम बाई, ठीक है, फ्रॉम बाई हैंड फ्रॉम जोनल ऑफिस काउंटर और फ्रॉम द ऑफिस डिफरेंट स्कूल्स काउंटर ऑफ दैट जोन झारखंड जोन 1। यानी बोल रहा है क्या कि इसमें जो कैंडिडेट्स हैं ना वो क्या करेंगे कि इसके वेबसाइट पे, जोनल ऑफ वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से जाकर के इसका हार्ड कॉपी फॉर्म का जो है ना फॉर्म, उसका हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे हाथ से अपने हैंड से, और फिल करने के बाद कोई भी इसके जोनल ऑफिस काउंटर पे जाकर ले सकते हैं, वहाँ से भी फॉर्म ले सकते हैं या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जोनल ऑफिस काउंटर से फॉर्म ले सकते हैं या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के बाद जब आप उस फॉर्म को भर लेते हो दोस्तों तो इसके डिफरेंट स्कूल काउंटर पे जाकर आप वहाँ पे भी उसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर जोनल ऑफिस काउंटर पे जाकर आप उसको जमा कर सकते हैं। यानी पहले आप फॉर्म को भरेंगे हाथ से, अपने हाथ से, इसके बाद उसमें जो भी रिक्वायरमेंट हैं, रिज्यूम देना होगा, जॉब एप्लीकेशन देना होगा, आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन की सर्टिफिकेट है उन सभी सर्टिफिकेट्स को लगाने होंगे। इन सभी को अटैच करके दोस्तों एक लिफाफे में बंद करेंगे
और जो डीएवी स्कूल आपके क्षेत्र में उस डीएवी स्कूल में जा कर के या फिर जोनल ऑफिस काउंटर पे जाकर इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, उसके आधार पे आपको फिर एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। आप एग्ज़ाम देंगे, सीबीटी एग्ज़ाम जब होगी और एग्ज़ाम जब आपकी निकल जाएगी तो फिर आपको ये प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा। ठीक है ना, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड इशू कर दिया जाएगा। अब इस कार्ड के द्वारा या तो आप तुरंत सिलेक्शन ले सकते हैं, आप जाकर डेमो इंटरव्यू निकाल कर, या फिर अगर आप नहीं अभी कर पाए तो फिर आगे कभी भी जाकर के आप किसी भारत के कोई भी स्टेट में किसी भी डीएवी स्कूल में इसके द्वारा आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो पहला बात यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि नो टीए डीए विल बी पेड, यानी आपको टीए और डीए नहीं दिया जाएगा स्कूल की तरफ से। ठीक है, इसके बाद सैलरी एज पर डीएवी सीएमसी नॉर्म्स, यानी कि जो आपका सैलरी होगा दोस्तों, सैलरी जो मिलेगी आपको वो डीएवी सीएमसी मानदंडों के अनुसार वेतन दिया जाएगा। जो डीएवी अपने अनुसार जैसा मानदंड तय करेगी उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिया जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं कि आप आश्वस्त रहिए, आपका सैलरी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि डीएवी स्कूल की सैलरी बहुत अच्छी हमेशा होती है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई दोहराई की बात नहीं दोस्तों। ठीक है ना, तो इस तरह से ये थी हमारी पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड दोस्तों। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें, फॉर्म भरें और अपनी सिलेक्शन तय करें। ठीक है ना, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, और फिर इस वीडियो को देखने के बाद कैसा आप फील करते हैं ऐसा आप हमारे कमेंट पे ज़रूर बताएं दोस्तों। अंतिम तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, और फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।